चलो कल तक हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग कितना नंबर होगा, 6 नंबर से होगा। बस कुछ और एग्जांपल्स है, उसके बाद हम लोग का एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चंस है 7 tan थीटा बराबर हमें दिया गया कितना 8। तो अगर हम tan थीटा निकालें, अगर हम यहां से tan थीटा निकालते हैं तो 7 कहां चल जाएगा बताओ, नीचे चल जाएगा। कितना आएगा यहां से बताओ, 8/7 आएगा। तो tan थीटा कितना मिल गया हमें 8/7। तो tan थीटा का डिफिनेशन जो हम लोग पढ़ते परिभाषा वो क्या था, P/B। तो बताओ PD है क्या नहीं है, H। तो H निकाल लेना चाहिए हमें। क्या होता है P² प्लस B²। तो बताओ 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। कोई जोड़ना इसे, कितना आएगा 113 आएगा जोड़ने पे। तो बताओ PBH का वैल्यू, तो बताओ यहां से P का वैल्यू कितना है देखो 8, B का वैल्यू कितना है 7, H का वैल्यू कितना है निकाले हैं √113। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक तो समझ आ गया होगा। देखो तो हमें 2 वैल्यू यहां पे चाहिए, साइन का और कॉस का, तो वो पहले से निकाल के रख लो ताकि वहां पे रखना आसान हो वैल्यू फिर। तो बताओ क्या हमें चाहिए यहाँ पे साइन थीटा, क्या होता है P/H, यानी 8 कितना √113। फिर क्या है बताओ, साइन तो आ गया, फिर क्या चाहिए हमें बताओ कॉस थीटा, क्या होता है B/H, B कितना 7 बाय कितना √113। यहां तक किसी को डाउट है बताओ, यहां तक समझ आ गया होगा। हमें tan थीटा दिया 7 tan थीटा बराबर 8 दिया गया, इसे सॉल्व करके PBH निकालें, और जब PBH आ गया तो इसे सॉल्व करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। इसके बाद ध्यान सुनना, तो बताओ हमें निकालना क्या है बताओ, आंसर से हमें क्या लाना है बताओ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक बार इसे लिख लेते जो हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज देखो, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग A+B A-B। अगर ऐसा रहे तो हम क्या लिख सकते हैं A² माइनस B²। तो यहां से लिख दो, अगर ऐसा हो सकता है तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे A² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B² मतलब साइन का स्क्वायर बटे एक प्लस में A² माइनस कॉस स्क्वायर, यानी A+B A-B था और नीचे भी A+B -B था, तो इसे हम लिख दिए A² माइनस B², A² माइनस B²। अब वैल्यू रख लो, हमें किसका वैल्यू रखना है बताओ साइन और कॉस का। जहां पे साइन वहां साइन का रख लो, जहां कॉस है वहां कॉस का रख लो। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो ये है 1 का स्क्वायर 1 और साइन का वैल्यू क्या निकाले देखो 8/√113 का क्या है बताओ स्क्वायर बाय, फिर क्या बताओ कॉस, तो कॉस का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, ये कॉस स्क्वायर, तो कॉस का वैल्यू 7/√113 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा देखो, अगर सॉल्व करेंगे तो एक तो रहने दो, बताओ 8 का स्क्वायर कितना 64, 2 से रूट तो कट जाएगा, क्या बचेगा 113, एक रहने दो, बताओ 7 का स्क्वायर 49, 2 से तो रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 113। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो एलसीएम लेते हैं। देखो देखो पहले ये जो बटे है ना वो दे दो, ये बीच में जो बटे था उसको हम दे दिए, ऊपर कितना आएगा 113 एलसीएम आएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 और बटे में एलसीएम कितना आएगा 113। यहां कितना आएगा बताओ 113 माइनस 49 बटे कितना 113, 113 तो कट गया। अब घटाओ 113 में से अगर 64 माइनस करेंगे कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा 64। तो हम लोग क्या आंसर आ गया 49 बटे में 64। तो तुम लोग नोट कर सकता है, लिखो। देखो अब हम लोग आता है 7 नंबर, ध्यान सुनना। अब देखो यहां पे, अब तो बताओ 7 में हमें फिर से tan थीटा का वैल्यू दिया गया है और इसे सॉल्व करके निकालना है। पहले हम क्या करेंगे tan थीटा को सॉल्व करेंगे और साइन कॉस का वैल्यू निकाल के रख लेंगे और साइन कॉस लाके यहां पे रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो tan थीटा में गिवन है, दिया गया है 3/4,
टेन थीटा क्या होता है? P बाय बी। टेन होता है P बाय बी। तो P और B है तो क्या नहीं है बताओ? H नहीं है, तो मैं H निकालना चाहिए, तो H निकाल लो। अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ? 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। तो यहां से PBH का वैल्यू तो आ गया। देखो P का वैल्यू 3, B कितना आ गया? 4, H कितना आ गया? 5। तो यहां से दो वैल्यू निकाल लो। पहले क्या है बताओ? साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा होता है P बाय क्या? H, तो 3 बाय 5। कॉस थीटा होता है B बाय H, तो B कितना? 4, H कितना? 5। साइन कॉस आ गया। अब बस हमें सॉल्व करना है वैल्यू रखकर, तो वैल्यू को रखो। तो क्या हमें दिया गया क्वेश्चन बताओ? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय क्या है? 5 साइन थीटा प्लस क्या है? 3 कॉस थीटा। वैल्यू पुट करो, तो 5 साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया? देखो 3 बाय 5 माइनस 3 कॉस का वैल्यू कितना दिया गया? 4 बाय 5। देखो 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू फिर से कितना? 3 बाय 5 प्लस 3 इंटू कॉस का वैल्यू कितना? 4 बाय 5। यहाँ ना 5 को मत काटना, एलसीएम लेने में तो दिक्कत होगा, 5 रहने दो, ताकि नीचे 5 5 होगा तो एलसीएम लेना आसान होगा। अब इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? ऊपर होता 5 इंटू 3 कितना? 15 बाय कितना है? 5। 4 से कितना? 12 बाय कितना है? 5। 5 से कितना आएगा? 15 बाय कितना है बताओ? 5 प्लस 4 तिया 12 बटे में 5। अब एलसीएम ले लो। एक बार एलसीएम ऊपर लो और ये बटे पूरा लगा दो पहले, एक बार एलसीएम नीचे लो। तो 5 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5, और 15 में देखो सेम एलसीएम सेम है ना। एलसीएम जब सेम होता है तो ऊपर वाला सेम उतार देते हैं। 5 5 कटेगा बचेगा 15, 5 5 कटेगा बचेगा 12। तो ऊपर कितना बचेगा बोलो? 15 माइनस 12। नीचे फिर से 5, क्या बचेगा? 15 प्लस 12। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है बताओ? 5। 15 में से 12 या कितना बचेगा? 3। 15 और 12 जोड़ो 27, कट रहा है, काट दो। 1/9, 3 नमा 27 होता है। तो बताओ ये क्वेश्चन सभी को आया समझ में? तो अब नोट कर सकता है। अब हम लोग आता है 8। ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है, साइन कॉस का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो और सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब सॉल्व करते हैं। देखो तो हमें क्या गिवन है बताओ? टेन थीटा हमें कितना दिया गया? ए बाय बी दिया गया। टेन थीटा ए बाय बी है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है बताओ? पी बाय बी। तो पी का वैल्यू ए, बताओ बी का वैल्यू है बी, पी बी है क्या नहीं है? एच। एच का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ पी का वैल्यू कितना? ए, बी का वैल्यू कितना? बी। कुछ यहाँ पे नहीं किया, कंफ्यूज मत होना। पी का वैल्यू था ए का स्क्वायर, बी का वैल्यू था बी, तो बी का स्क्वायर। ये बात सभी को आया समझ में? तो बताओ पी का वैल्यू आ गया ए, बी का वैल्यू आ गया बी, और एच का वैल्यू क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक सभी को बात आया समझ में? ये कंफ्यूज ना होना, ए और बी दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें दो मान निकाल के रख लेना पहले से। क्या क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो निकाल लो पहले। क्या निकाल लेते हैं? साइन थीटा। पी बाय एच, पी का वैल्यू ए, एच का मान कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर क्या निकालना है बताओ हमें? कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, तो बी का वैल्यू भी बी ही है पहले से, और एच कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले बताओ यहां तक किसी को डाउट भी है क्या? इजिली आ गया होगा समझ, बहुत ही इजी यहां तक सॉल्व करना। हमें जो गिवन है उसके हेल्प से जो दिया गया है वो रेशियो निकाल के रख लिए। अब इस क्वेश्चन में लाके रेशियो को पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या था? क्या निकालना था? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय क्या? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। पुट कर दो वैल्यू। तो ए इंटू साइन थीटा क्या है? देखो यहाँ पे ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पूरा बटे में है, ये पूरा बटे लगाओ,
फिर से ए साइन थीटा, ए इंटू साइन, साइन तो ही है ना, तो यही मान साइन का तो है, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू कॉस का वैल्यू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है बोलो, यहां तक समझ आ गया होगा। साइन का वैल्यू रखे हैं और कॉस का वैल्यू रखे हैं। अब सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, नीचे भी एलसीएम लो, यहां भी एलसीएम। एक चीज तुम देखो तो क्या नीचे एलसीएम सेम है? जब एलसीएम सेम रहना ऊपर वाला सेम उतार दो, ऊपर क्या आएगा, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर। अब बटे में जो एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का बटे दो। क्या फिर से एलसीएम सेम है? ऊपर वाला सेम उतार दो, ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी स्क्वायर, नीचे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये कट जाएगा? कटने के बाद क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बताओ, ये समझ आया सभी को? बस देखो तुम लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता है, ए और बी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सॉल्व पहले से कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। तो नोट कर सकता है, लिखो। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 9 नंबर, ध्यान सुनना। बोल रहा है त्रिभुज ओपीक्यू में जिसका कोण पी जो है ना वो समकोण है। तो पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और जो जहां पे समकोण बनेगा 90 डिग्री वहां पे क्या लिखना होगा, पी। बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनना, एकदम नोट नहीं करना है किसी को। पहले नोट नहीं करने बोलते हैं ना, जब हम बता देंगे तो नोट करना। देख लो पहले, तो पहले एक त्रिभुज बना लो, और वो त्रिभुज कौन सा होगा हम लोग का, समकोण। और त्रिभुज का नाम क्या है देख लो पहले, यहाँ पे पी समकोण है, पहले पी लिख लेना चाहिए ना, मैं ये समकोण है। तो जब पी समकोण है तो क्या बचता है, ओ और क्या क्यू। आगे पढ़ो, ओपी का वैल्यू कितना है बताओ, 7। ओपी का मान हमें 7 दिया गया है, और हमें एक और स्टेटमेंट दिया गया, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो साइन और कॉस निकालना है। ध्यान सुनना, एक हमें ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन दिया गया, एक और इंफॉर्मेशन दिया गया, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना, 1। इसके हेल्प से हमें साइन कॉस निकालना है। लेकिन तुम बोलेगा ना कम से कम एक मान होता तभी तो हम तीसरा निकालते, तो तीनों मान निकलता फिर साइन कॉस आता। तो देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, ध्यान सुनना। तो बताओ, अगर हम यहाँ से ओ क्यू माइनस पी क्यू किसी एक का पहले मान निकाल लेते हैं, तो बताओ हमें क्या और गिवन था, ध्यान सुनना, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना, 1। अगर हम यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू निकाल लें तो बताओ ओ क्यू बराबर कितना आएगा, पी क्यू जाएगा उस साइड, तो बन जाएगा पी क्यू प्लस कितना, 1। बताओ यहां तक सभी को आया समझ में? ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन था, 2 चीज हमें दिया गया था वो लिख दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पहले देखो, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना तो आगे की बात में खुद समझ आ जाएगा। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, किसमें, ओपी क्यू में। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या लगा रहे हैं बोलो, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, तो किसका स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य 2 भुजा क्या क्या, ओपी और पी क्यू। तो ओपी का स्क्वायर अब प्लस क्या, पी क्यू का स्क्वायर। अब इसके बाद सुनो, क्या हमें ओ क्यू का वैल्यू दिया गया, पहले से क्या दिया गया बताओ, पी क्यू प्लस 1। तो जहां पे ओ क्यू है वहां पे क्या रख दो, पी क्यू प्लस 1 रख दो। तो जो ओ क्यू है यहां रख देते हैं पी क्यू प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या है बताओ, ओपी का स्क्वायर प्लस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो। अच्छा, एक वैल्यू हमें दिया पहले से ना, क्या दिया बताओ, तो ओपी का कितना दिया बताओ, 7। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं बोलो, यहाँ 7 का स्क्वायर रख दो। अब सॉल्व करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिक्कत है किसी को, ए स्क्वायर बी का 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2ab तो 2 गुना पी क्यू गुना 1 तो 2 पी क्यू आएगा। इधर बताओ 7 का स्क्वायर 49 और क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर। जो कट रहा है काटो, क्या पी क्यू का स्क्वायर कट रहा है ना। अब एक को साइड कर दो, यहां बचेगा 2pq, इधर बचेगा 49 प्लस 1 कर दो, क्या बन जाएगा, -1। तो 2pq का वैल्यू कितना आ गया, 48। तो यहां से pq का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो बताओ, अगर हम pq का वैल्यू निकालेंगे तो 48 बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से डिवाइड करो
तो बताओ पी क्यू कितना आ गया, तो पी क्यू का वैल्यू आ गया 24। तो देखो पी क्यू कितना आ गया 24। तो अगर हम पी क्यू का वैल्यू यहां पे रख दें तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ओ क्यू का। तो ओ क्यू का निकाल लेते हैं। तो हमें ओ क्यू बराबर पहले से क्या दिया गया बताओ, पी क्यू प्लस 1 दिया गया। तो बताओ पी क्यू का मान कितना आया 24 प्लस है कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा बताओ 25 आ जाएगा। ये बात आया सभी को समझ में, क्या तीनों भुजा निकल गया समकोण त्रिभुज का। अब हमें कोई भी क्वेश्चन दे अब तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है किससे, क्यू से, देखो है ना क्यू से, क्यू से। तो पहले क्यू के अकॉर्डिंग पीवीएस निकाल लो। अगर क्यू है, एंगल क्यू है, तो एंगल के सामने P, तो P का मान कितना 7, 90 के सामने H, H का मान कितना 25। तो P का वैल्यू आ गया 7, H का वैल्यू आ गया 25, तो बच क्या रहा है B, B का वैल्यू कितना 24। तो एंगल Q से PBH आ गया। अब निकालना क्या था साइन Q, तो साइन होता है P बाय H, तो P बाय H 7/25, और फिर क्या निकालना था cos Q, तो कॉस होता है बी बाय एच 24 बटे कितना 25। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना सॉल्व कैसे करेंगे। तो मात्र दो इंफॉर्मेशन दिया था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ओपी 7 है, और दूसरा इंफॉर्मेशन था ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो तुम सबसे पहले ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो। ओ क्यू को सेपरेट कर लिए, और ये मान कहां पे लाके रख दो बताओ पाइथागोरस प्रमेय। जब तुम पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेगा ना तो एक वैल्यू खुद निकल जाएगा, और जब दो वैल्यू निकल जाए तो तीसरा तो निकालना आता ही है। या तो इसमें रख के निकाल लेते हैं, या तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल लेते हैं। तीनों वैल्यू आ गया, चाहे हमसे ओ से पूछे चाहे हमसे क्यू से पूछे, कोई भी रेशियो बता सकते हैं। क्या समझ आ गया सभी को, तो नोट कर सकता है। कहीं दिक्कत हो दोबारा पूछ सकता है, किसी को डाउट हो दोबारा पूछ सकता है।
चलो हो गया सभी का, बोलो। इतना टाइम मिलने के बाद भी नहीं लिख पाता है लोग, इतना टाइम मिलता है फिर भी नहीं लिख पाता है। जल्दी नोट करो। हो गया सभी का? ए क्या बोलो, क्या नहीं लिखता है? ए क्या, कौन नहीं लिख रहा है? लिख लिया था, ठीक है। हाँ देखो, चलो अब हम लोग का आता है 10 नंबर। ध्यान सुनना, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है सुनो। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है एबीसी। तो नोट कोई नहीं करेगा, ध्यान से पहले देख लो, समझ लो, फिर नोट करना। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक समकोण त्रिभुज पहले बनाओ, और ये समकोण त्रिभुज क्या होना चाहिए बताओ? एबीसी। अभी एबीसी मत लिख देना, पहले ये तो देखो समकोण के पास क्या होना चाहिए। तो समकोण कहां पे बताओ? बी। जो इसका बी कोण है ना, ये बी कोण, यही क्या है? समकोण। तो बच क्या रहा है बताओ? जब बी लिख दिए हैं तो क्या बचा? यहाँ पे ए आएगा और यहाँ सी लिख दो, या तो तुम यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अपोजिट भी कर सकता है, सी यहाँ ए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो tan a का मान एक तुमको दे दिया गया, तुम्हें एक मान दिया गया, tan a का मान कितना? 1। तो बताओ अगर tan a 1 तुम्हें दिया गया, ध्यान सुनना, tan a कितना दिया गया बताओ? 1। tan a 1 दिया गया, तो बोल रहा है ना प्रूफ करो। क्या प्रूफ कर दो? sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। देखो बना तो ऐसे भी सकते हैं हम, tan a हमें दिया गया, p बटे b करेंगे, p बटे b की हेल्प से फिर h निकालेंगे और साइन कॉस निकाल के बना देंगे। हम तो कह रहे हैं इस ट्रायंगल की हेल्प से बनाओ। ध्यान सुनना, इसके नीचे कितना आएगा बोलो? 1 आएगा। tan क्या होता है बोलो? p बाय b। कौन सा एंगल है? a एंगल यहाँ पे है। बताओ एंगल के सामने क्या होता है? p। तो p का मान कितना? 1। b कितना? ये 1 होगा। क्या h निकाल सकते हैं हम लोग? तो h निकाल लो यहाँ से। h होता है अंदर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? √2। ये बात आया सभी को समझ में? तो h कितना आ गया बोलो? √2 आ गया। तो ध्यान से सुनना, तो बताओ एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग p का वैल्यू कितना है बताओ? p का वैल्यू कितना है? 1। b का वैल्यू कितना है? 1। h का वैल्यू कितना? √2। तो तीनों वैल्यू निकाल ली है। अब हमें प्रूफ करना है, सत्यापित करो, वेरीफाई करो कि 2 sin a इंटू कॉस ए का मान 1 आना चाहिए। तो बताओ LHS हमें क्या दिया गया? ये इसको बोलते हैं ना LHS, और इसे कहते हैं RHS। तो दिया गया है 2 sin a इंटू कॉस ए, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है? p बाय h, तो p बाय h 1 बाय √2। कॉस का वैल्यू b बाय h 1 बाय √2। नीचे गुना करो, ऊपर 2 है 2 रहने दो, नीचे √2 गुना √2 √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1 ही ना प्रूफ करना था। तो ये हो गया तुम्हारा RHS प्रूव्ड। नोट कर सकता है। लोग कब आता है? 11वां क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया? ध्यान सुनना, इस बार ना हमें 2 रेशियो दिया गया, sin a cos b, और इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो हमें इसके लिए ना 2 बार भी सॉल्व करना पड़ेगा। sin a को पहले अलग सॉल्व करेंगे, cos b एंगल को अलग। एंगल अलग है, देखो ना, ये a और ये क्या बताओ? b है। अलग एंगल है तो अलग मान निकालना पड़ेगा, a के लिए b के लिए। तुम ऐसे नहीं कर सकता कि, ध्यान सुनो, sin b sin a एक ही मान रखेंगे, नहीं, sin b का मान अलग आएगा, sin a का मान अलग, एंगल अलग है ना तो अलग आएगा। ध्यान सुनना। तो पहले हम सॉल्व किसे करते हैं बताओ? sin a को। sin a कितना दिया गया बताओ? 4/5। sin क्या होता है? p बाय h। तो पहले में b निकाल लेना चाहिए, तो b निकाल लो। बताओ b का वैल्यू तुम्हें पहले से याद करवा देंगे हम। b निकालना, h में से क्या घटाते हैं? p, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9 का वर्गमूल 3। तो बताओ एंगल ए से p का वैल्यू कितना? 4, b का वैल्यू कितना? 3, h का वैल्यू कितना? 5। ये बात सभी को आ गया समझ में? बोलो। चलो अब एंगल b को सॉल्व करो, यानी cos b को सॉल्व करो। बताओ cos b कितना दिया हमें? 12/13। cos होता क्या है बोलो? b बाय h। तो क्या बच रहा है देखो तो? p। तो p निकालना चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे बोलो? h में से क्या घटाएंगे? b, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5।
तो एंगल बी से, एंगल बी के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13। देखो तो हमें दो रेशियो दिया गया था साइन और कॉस, दोनों रेशियो को सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चंस क्या दिया गया देख लो। तो क्वेश्चंस हमें दिया गया है कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। देखो एंगल ए है ना, तो एंगल ए से मान रखेगा, एंगल ए पे आ जाओ, ऐसा नहीं बी से नहीं, ए से। कॉस ए, तो कॉस क्या होता है बताओ, बी बाय एच। कितना लिखेंगे बोलो, 3/5। साइन बी है, बी एंगल बी है, तो ए से नहीं रखेंगे, बी से रखेंगे। तो साइन होता है पी बाय एच, 5/13। अब है फिर से साइन ए के पास, और ये रहा साइन, और साइन ए का मान पहले तुमको दे भी दिया गया, कितना दिया गया 4/5। और कॉस बी का भी तुमको मान दे दिया गया, कितना दिया गया 12/13। सॉल्व करो कितना आएगा 15/65 और 48/65। एलसीएम लेंगे तो 65 आएगा, और जोड़ेंगे कितना आएगा 15 + 48 जोड़ो 63/65। तो बताओ अगर हमें दो रेशियो दो एंगल का दे दिया जाए, क्या तो भी सॉल्व कर लेगा? अब तो नोट कर सकता है यहाँ पे। अब देखो तुम्हें दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। कॉस को पहले नीचे ले आओ, तो बताओ जब नीचे आएगा तो साइन बाय क्या बन जाएगा कॉस थीटा। ये बात आया समझ में? साइन बाय कॉस अभी हम लोग नहीं पढ़े फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग का जो आएगा ना वो चौथे पॉइंट में आएगा, बट इसमें लग रहा है तो भी फिलहाल याद रख लो। साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा। एक हम यहां लिख देते हैं, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले पॉइंट्स में, ये सारे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। और पहला पॉइंट में बस पी बी एच पे आधारित था, रेशियो पर आधारित था, तो बस वही पढ़ाएं। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया √3, नीचे क्या होता है बताओ तो 1। टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी, तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए एच। तो तुम लोग क्या काम है यहां से घर से करना है, एच का वैल्यू फाइंड कर लेना। एच का वैल्यू फाइंड करने के बाद किसका मान बताना, साइन का और कॉस का। तो ये सॉल्व करके आना तुम लोग घर से ही। तो कल हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का पहला पॉइंट, तो कल किसी को अब्सेंट नहीं करना है।